हेलो स्टूडेंट्स, विजनरी मैथ्स क्लासेस और उड़ान फ्री कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं विजेंद्र सारण आज आपको इसका मैथ्स का नेक्स्ट टॉपिक करवाऊंगा। लास्ट वीडियो में हम नंबर सिस्टम भी पढ़ चुके हैं। आप नंबर सिस्टम मेरे यूट्यूब चैनल विजनरी मैथ्स क्लासेस से पढ़ सकते हो। हम प्रोबेबिलिटी भी कर चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर 10th क्लास का पोलिनोमियल। जो मैं क्वेश्चन कराऊंगा वो कंपटीशन लेवल पे भी बेसिक लेवल पे काम आएंगे। देखो, हम पॉलिनोमियल के फर्स्ट पार्ट में जो करेंगे, नॉर्मल पहले ये समझेंगे कि रियल में पॉलिनोमियल है क्या। पहले हम पॉलिनोमियल में, आपके पॉलिनोमियल में किस टाइप के क्वेश्चन है उस पर बात करेंगे। देखो, अगर हम सिंपल बात करें पॉलिनोमियल की, तो ए पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल एक्स इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म ऑफ दिस। कोई भी पॉलिनोमियल है वो इस फॉर्म में होगा, एक्स की पावर एन, एक्स की पावर एन माइनस वन, एक्स की पावर एन माइनस टू, एक्स की पावर एन माइनस 3, ऐसे चलता रहेगा और लास्ट में आएगा हमारे पास x की पावर 0 पे खत्म होगा ये। ठीक है ना। इट मींस कांस्टेंट टर्म। यहाँ किसकी बात हो रही है? कांस्टेंट टर्म की बात हो रही है। दूसरा, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल जो नॉर्मली आपकी यूज होने हैं वो कौन कौन से है? द हाईएस्ट पावर ऑफ वन वेरिएबल इज कॉल्ड डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। वन वेरिएबल इक्वेशन के अंदर हम बात करें उसकी हाईएस्ट पावर क्या है? वन वेरिएबल इक्वेशन की जो हाईएस्ट पावर है वो उसकी डिग्री होगी। सबसे हम बात करेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। इट हैज डिग्री 1। जो लीनियर पॉलिनोमियल है उसकी हमारे पास डिग्री कितनी होती है? 1 होती है। लीनियर पॉलिनोमियल का जो सिंटेक्स है वो पहले बता देता हूँ किस फॉर्म में होगी। लीनियर इक्वेशन आपके पास होगी ax प्लस बी इक्वल टू 0 की फॉर्म में, वेयर a एंड b आर कांस्टेंट। यहां हमारे पास a और b जो क्या है? कांस्टेंट टर्म है। यानी कि यहाँ x की हाईएस्ट पावर कितनी है? 1। जिसकी हाईएस्ट पावर 1 होगी वो लीनियर इक्वेशन होती है। अगर मैं इसका एग्जाम्पल लिखना चाहूँ, साथ में एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं हम, 4x माइनस 7 इक्वल टू 0। यहाँ x वन वेरिएबल इक्वेशन है, एक ही वेरिएबल यूज हो रहा है x, और इस x की हाईएस्ट पावर कितनी है? 1 है। तो ये कौन सी इक्वेशन है? लीनियर पॉलिनोमियल है। या 4 और माइनस 7 कॉन्स्टेंट टर्म्स है। दूसरा हम बात करते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इट हैज डिग्री 2। जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगी उसकी डिग्री कितनी होती है? 2 होती है। ये किस फॉर्म में होती है? इसका सिंटेक्स क्या होता है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, वेयर a b एंड c आर कांस्टेंट टर्म्स। या a b और c क्या होंगे? कांस्टेंट होंगे। ठीक है। दूसरा हम फिर किसकी बात करेंगे? क्यूबिक पॉलिनोमियल। इट हैज डिग्री 3। इसकी डिग्री कितनी होगी? 3। तो इसका सिंटेक्स क्या होगा? ax की क्यूब प्लस bx की स्क्वायर प्लस cx प्लस d इक्वल टू 0। पहले x की पावर 3, x की पावर 2, x की पावर 1 और फिर कांस्टेंट टर्म डिक्रीजिंग ऑर्डर में आएगी जो पावर्स जो है वो। लेकिन हाईएस्ट पावर कितनी रहेगी? 3। इसकी हाईएस्ट पावर 3 है। इट मींस ये कौन सी पॉलिनोमियल है? क्यूबिक पॉलिनोमियल है। फिर हम किसकी बात करेंगे? बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। इसकी हाईएस्ट पावर कितनी होगी? 4। यानी कि क्वाड्रेटिक की पावर क्या होगी? एक तरह से डबल। तो जो बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगी वो इस फॉर्म में होगी, ax की पावर 4 प्लस में, bx की पावर 3 प्लस में, cx की पावर 2 प्लस में, dx प्लस e इक्वल टू 0, वेयर a b c d एंड e आर कांस्टेंट टर्म्स। तो ये नॉर्मली मैंने बताया कि कौन सी इक्वेशन किस फॉर्म में होगी। वन वेरिएबल के बारे में पढ़ रहे हैं हम, टू वेरिएबल नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। यहाँ वन वेरिएबल के बारे में पढ़ रहे हैं कि वन वेरिएबल के जो टाइप्स है उसके बारे में पढ़ रहे हैं कि वन वेरिएबल में अगर डिग्री 1 है तो वो लीनियर इक्वेशन होगी, अगर डिग्री 2 है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, डिग्री 3 है तो वो क्यूबिक इक्वेशन होगी, एंड डिग्री 4 है तो वो कौन सी होगी? बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। एक बात और ध्यान रखनी है, जितनी डिग्री होगी उतने उसके जीरोज होते हैं। मैं ये बताता हूँ रूट्स क्या होते हैं, जीरोज क्या होते हैं। ऐसी वैल्यू जो इक्वेशन को जीरो कर दे, जैसे कि मैं एक एग्जांपल ले लूं, 4x प्लस में 8 इक्वल टू 0। मैं यहाँ x की जगह क्या पुट करूं कि ये इक्वेशन जीरो हो जाए? अगर मैं यहाँ x की जगह -2 पुट कर दूं, मान लो -2 प्लस 8 इक्वल टू 0, तो ये माइनस का 8 प्लस का 8 इक्वल टू 0। यानी कि इसमें ये जीरो ही आ गया, -8 प्लस 8 क्या? 0 इक्वल टू 0 बन गया ये। यानी कि जब मैंने x की जगह क्या पुट किया हमने? -2, तो ये पूरी इक्वेशन को क्या हो गई? जीरो हो गई। तो ऐसी x की वैल्यू, अगर कोई भी वन वेरिएबल इक्वेशन है तो वेरिएबल की ऐसी वैल्यू जो उस इक्वेशन को क्या कर दे? जीरो कर दे, वो उसके जीरोज होते हैं, जिसको हम रूट्स भी बोल सकते हैं। या हम क्या बोलेंगे इसको? जीरोज। और या हम क्या बोलेंगे इसको? रूट्स की बात हो रही है, जो इक्वेशन को क्या कर दे? जीरो कर दे। अब देखो, तो वन वेरिएबल की इक्वेशन के जीरोज कितने होते हैं? एक होता है।
क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करूं, इसके जीरोज कितने होंगे? 2 होंगे, यानी कि ऐसी वैल्यू 2 हो सकती है या 2 से कम भी हो सकती है। कई बार सेम वैल्यू के लिए 0 होती है, जैसे कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है x माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्या x माइनस 1 का क्या होल स्क्वायर है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही होगी। x इसको सोल्व करूंगा तो x की हाईएस्ट पावर कितनी है? 2 है, लेकिन ये एक ही वैल्यू के लिए 0 हो रही है, किसके लिए? 1 के लिए, तो इसका जीरोज एक ही है। तो कोई भी अगर हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसके जीरोज कितने होंगे? एट मोस्ट 2। इसका मतलब या 2 जीरोज होंगे या 2 से कम भी हो सकते हैं। क्यूबिक इक्वेशन है उसके जीरोज कितने होते हैं? एट मोस्ट 3, इट मीन्स 3 और लेस देन 3। ऐसे ही बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जीरोज होंगे एट मोस्ट 4, इट मीन्स 4 और लेस देन 4। ऐसे हम बात करेंगे। तो हमारे पास सिंपल आपसे पूछा जाए कि कोई भी हमारे पास पोलिनोमियल है, इट हैज डिग्री n, देन व्हाट इज द नंबर ऑफ जीरोज। तो नंबर ऑफ जीरोज क्या होंगे इसके, अगर उसकी हम बात करें तो नंबर ऑफ जीरोज होंगे एट मोस्ट n। अगर हमारे पास n डिग्री की अगर पोलिनोमियल है तो उसके नंबर ऑफ जीरोज जो है वो एट मोस्ट n होंगे, इट मीन्स या तो नंबर ऑफ जीरोज n होंगे या फिर n से क्या होंगे? लेस होंगे। ठीक है ना, ये है। ये मैंने आपको बताया कि वन वेरिएबल जो है वो नॉर्मली आपके जो पूछा जाएगा ज्यादातर इतना ही पूछा जाता है। लीनियर पे, क्वाड्रेटिक पे या फिर क्यूबिक पे ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बाई क्वाड्रेटिक पे क्वेश्चन नहीं आएंगे। आज जो हम पढ़ेंगे मैक्सिमम जो क्वेश्चन करेंगे वो हम करेंगे किसके ऊपर? क्वाड्रेटिक इक्वेशन करेंगे। इस लेक्चर में हम पूरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में मैं सारा आपको क्यूबिक के बारे में बताऊंगा, जिसमें क्यूबिक इक्वेशन के रिलेशंस उन सब के बारे में पढ़ेंगे। यहां देखो हमारे पास आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में पढ़ने के लिए ये बात ध्यान रखनी है। एक तो आपको ये मैंने बता दिया कि जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसके मैक्सिमम जीरो 2 हो सकते हैं। तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा? अल्फा एंड बीटा आर जीरोज। अल्फा और बीटा जो है वो हमारे पास इस इक्वेशन के क्या है? अगर जीरोज है तो रिलेशन की बात करें, अगर सम ऑफ जीरोज बनाना हो तो डायरेक्ट फॉर्मूला ध्यान रख सकते हैं आप, माइनस बी अपॉन में ए। हेयर बी जो है वो एक्स का कोफिशिएंट है, बी इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड ए इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है ना। तो सम ऑफ जीरोज की बात करूं कि 2 जीरोज गिवन है, अगर आपको ये बोलते डायरेक्ट इक्वेशन से आपको उन दोनों का रिलेशन बनाना है, सम ऑफ जीरोज बनाना है, तो आपको ये फॉर्मूला ध्यान रखना है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। अगर नेक्स्ट अगर मैं बात करूं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की, तो आपको फॉर्मूला ध्यान रखना है सी अपॉन में ए। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज के लिए सी अपॉन में ए। ये क्यूबिक के रिलेशन है, ये हम आज नहीं पढ़ेंगे, हम आज क्वाड्रेटिक के बारे में बात करेंगे। तो कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है उसका सम ऑफ जीरोज निकालना है तो ध्यान रखना माइनस बी अपॉन में ए, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालना है, अल्फा और बीटा 2 जीरोज है इनका प्रोडक्ट करेंगे, देन फॉर्मूला क्या होता है? सी अपॉन में ए। अब देखो क्वेश्चंस करते हैं हम। ये आपको एक क्वेश्चन गिवन है, इन फिगर ग्राफ ऑफ ए पोलिनोमियल px इज गिवन, फाइंड द जीरोज ऑफ दिस पोलिनोमियल। आपको जो पोलिनोमियल गिवन है वो किस फॉर्म में गिवन है, इस बात पे फोकस करना आपने। इस बात यहाँ जो पोलिनोमियल गिवन है वो किसकी फॉर्म में गिवन है? एक्स की फॉर्म में, कि जो पोलिनोमियल आपको गिवन है वो एक्स की फॉर्म में गिवन है। इस केस में आपको ये देखना है, अगर कोई भी पोलिनोमियल एक्स की फॉर्म में है तो आपको ये देखना है कि वो एक्स एक्स लाइन को कितनी बार टच करा उतने उसके नंबर ऑफ जीरोज होंगे। हमें इक्वेशन नहीं गिवन होगी, नॉर्मल बोला होगा कि पोलिनोमियल किस वेरिएबल की फॉर्म में है। अगर वो एक्स वेरिएबल की फॉर्म में है, यहाँ हमें पोलिनोमियल किस वेरिएबल की फॉर्म में गिवन है? एक्स वेरिएबल की फॉर्म में। तो आपको ये देखना है कि एक्स एक्सिस लाइन को कितनी बार टच कर रहा है उतने ही उसके नंबर ऑफ जीरोज होंगे। ये जो है वो एक्स एक्सिस लाइन को कितनी बार टच कर रहा है? 2 बार, एक यहाँ और एक यहाँ, तो इसके नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे? 2 होंगे। और वो 2 कौन कौन से होंगे? कहाँ कहाँ टच कर रहा है? एक 3 पे और एक 5 पे। तो आंसर क्या हो गया? 3 और 5। यानी कि इसके नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे? जो एक्स की जो 2 वैल्यू होगी जो इक्वेशन को जीरो कर दे वही तो नंबर ऑफ जीरोज होते हैं। तो यहाँ हमारे पास ये ग्राफ से तो हमें ये पता लगेगा कि ये लाइन कितनी बार टच कर रही है? 2 बार टच कर रही है, मतलब नंबर ऑफ जीरोज 2 होंगे। एक तरह से ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हो गया अकॉर्डिंग टू ग्राफ। दूसरी बात आपको ये ध्यान रखनी है, कहाँ कहाँ टच करी है वो एक्स की वैल्यू है, यानी कि एक तो एक्स इक्वल टू 3 पे और एक हमारे पास एक्स इक्वल टू 5 पे। ये 2 इसके जीरोज है। जो ये पोलिनोमियल जो होगा, जो इक्वेशन होगी पी एक्स की, उसको हमें उसके ये 2 जीरोज होंगे जो इक्वेशन को क्या कर देंगे? जीरो कर देंगे। आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ क्या बोला हुआ है देखो, यहाँ आपको क्वेश्चन में बोला क्या, द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल एज शोन इन द ग्राफ आर। नंबर ऑफ जीरोज बताने हैं आपको ग्राफ के अंदर, पोलिनोमियल के अंदर, लेकिन इसमें ये बात लिखी नहीं हुई, मैं लिखता हूँ। अगर आपको ये बोल देता कि पोलिनोमियल आपके पास y इक्वल टू पी एक्स है, इस केस में नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे? आपको ये देखना है
कि एक्स एक्सिस, जब एक्स की फॉर्म में कोई भी इक्वेशन है तो ये नोट करना है कि एक्स एक्सिस को वो लाइन कितनी बार टच कर रही है, कितनी बार इंटरसेक्ट कर रही है एक्स एक्सिस को। तो एक्स एक्स को लाइन कहाँ काट रही है, जो ग्राफ था जो हमारा, एक तो यहाँ कट कर रहा है, एक यहाँ कट कर रहा है, एक यहाँ और एक यहाँ, 4 टाइम्स कट कर रहा है, तो नंबर ऑफ जीरोज भी 4 होंगे। लेकिन यही इक्वेशन अगर आपको ऐसे गिवन होती x इक्वल टू पी वाई, देन नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे, हम ये देखेंगे y एक्सिस को ये लाइन कितनी बार कट कर रही है। y की फॉर्म में इक्वेशन है तो y एक्सिस को कितनी बार कट कर रही है, y एक्सिस को एक भी बार कट नहीं कर रही, तो इसके हमारे पास नंबर ऑफ जीरोज की, सॉरी एक बार कट कर रही है यहाँ y एक्सिस को, तो इसके अंदर हमारे पास नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे, नंबर ऑफ जीरोज होंगे हमारे पास 1, कि y एक्स को एक ही बार कट कर रही है। मैंने जो फिगर बनाया वो 2D का बनाया जिसमें x और y हमारे पास x एक्सिस और y एक्सिस है। लेकिन इसी में अगर आपको ये पूछ लेता कि y इक्वल टू पी जेड, जेड की फॉर्म में इक्वेशन है, और ये पूछ लेता कि नाउ फाइंड नंबर ऑफ जीरोज, अब हमें नंबर ऑफ जीरोज बताने हैं, तो जेड एक्सिस तो इसके अंदर है ही नहीं, यानी कि जो ग्राफ हमने बनाया वो 2D का ग्राफ है, इट मींस 2 डायमेंशन का ग्राफ है वो, जो x और y प्लेन पे बना है, तो जेड को इंटरसेक्ट नहीं कर रहा वो, तो जेड को टच नहीं करा, तो इसके नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे, 0 होंगे। अगर कोई भी फिगर जो है वो प्लेन फिगर में हो, कोई भी ग्राफ जो है वो x और y क्वाड्रेंट में हो, जेड में नहीं बन रहा, तो नंबर ऑफ जीरो 0 है, बिकॉज वो जेड एक्सिस को 0 टाइम टच करेगा। आगे हम नेक्स्ट बात करते हैं। देखो बता चुका हूं मैं आपको, क्वेश्चन में क्या है, ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री n, एक ऐसा पोलिनोमियल है जिसकी डिग्री कितनी है n, यानी कि ax की पावर n, bx की पावर n माइनस 1, ऐसे चलता रहेगा, लास्ट में कांस्टेंट टर्म आएगा जो भी है, यहाँ कोई भी कांस्टेंट टर्म आ सकता है आपके पास। लेकिन यहाँ पे हाईएस्ट पावर कितनी है n, तो मैं बता चुका हूँ n पावर वाली इक्वेशन के नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे, या तो n या फिर n से कम, क्योंकि कोई सेम जीरोज रिपीट हो जाएंगे तो उसको हम एक ही काउंट करेंगे, तो n या n से कम, तो एटमोस्ट n जीरोज होंगे। एटमोस्ट का मतलब मैक्सिमम n होंगे, n जीरोज भी हो सकते हैं और n से कम भी हो सकते हैं किसी भी इक्वेशन की अगर हम बात करें तो। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो इधर, फाइंड द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के आपको क्या निकालने के लिए बोला हुआ है, जीरोज निकालने के लिए बोला है। तो कैसे निकालेंगे, देखो स्प्लिटिंग मेथड करते थे ना आप लोग 8th और 9th क्लास के अंदर, वैसे इसको करना है। यहाँ आपको बोल दिया वाई स्क्र माइनस 3y प्लस 2 इक्वल टू 0, ये हमारे पास 2 आएगा, हमें फाइंड क्या करना है, जीरोज। मैंने इक्वल में 0 पुट किया बिकॉज हमें नंबर ऑफ जीरोज फाइंड करने हैं, तो ऐसी वैल्यू निकालेंगे y की जो पूरी इक्वेशन को क्या कर दे, 0 पुट कर दे, 0 बना दे मतलब। तो आपको करना क्या, पैटर्न बताइए आपको, इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना आ रहा है, 2y², तो आपको 3y के ऐसे फैक्टर करने हैं जिनको ऐड करने पे तो माइनस का 3y आए और मल्टीप्लाई करने पर इन दोनों के मल्टीप्लाई के इक्वल आए। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पर, y² माइनस का 2y माइनस का 1y, प्लस में क्या आ जाएगा 2 इक्वल टू 0, माइनस 2 एंड माइनस 1y माइनस का 3y होता है, और 2y का 1y से मल्टीप्लाई करूंगा 2y² आएगा। यानी कि इन दोनों को, इसको हमने स्प्लिट करना, 2 पार्ट में तोड़ना है, जिनको ऐड करने पे तो माइनस 3y आना चाहिए और जिनका मल्टीप्लाई करने पे कितना आना चाहिए, इन दोनों के मल्टीप्लाई के इक्वल, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई भी 2 और इन दोनों का मल्टीप्लाई भी 2। अब क्या करेंगे, हम दो के पेयर बना के उनमें से कॉमन लेंगे। यहाँ कॉमन क्या आ रहा है, y की पावर 1 है, y की पावर 2 है, तो y की पावर 1 कॉमन ले लेते हैं, क्या बचेगा इधर, y माइनस 2, इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, माइनस, जो भी साइन यहाँ वो यहाँ लगाना है, और कॉमन क्या आ रहा है 1, 1 इधर भी है, 1 का डिवाइड इसमें भी हो रहा है, तो कॉमन आ गया 1। जब माइनस कॉमन लेंगे तो अंदर साइन चेंज हो जाएंगे, ये तो पॉजिटिव हो जाएगा और ये नेगेटिव हो जाएगा। अब ध्यान से देखो, इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, y माइनस 2 आ रहा है, पीछे बचा y माइनस 1, पीछे हमारे पास बचा y माइनस 1 इक्वल टू 0, ये दोनों मल्टीप्लाई में है, तो अगर मान लो ये दोनों मल्टीप्लाई में है तो ये मल्टीप्लाई वाला अगर मैं डिवाइड में लेके जाऊंगा तो 0 हो जाएगा, तो एक बार तो आ जाएगा y माइनस 2 इक्वल टू 0। अगर मैं इसको उसके डिवाइड में लेके जाऊंगा, 0 में किसी का डिवाइड करेंगे 0 ही होएगा, तो इसको मैं डिवाइड में लेके जाऊंगा तो ये 0 हो जाएगा, तो एक बार आपके पास आ जाएगा y माइनस 1 इक्वल टू 0। एक बार इसको इधर लेके हम डिवाइड में 0 हो गया तो y माइनस 2 इक्वल टू 0, एक बार इसको डिवाइड में लेके गए 0 हो गया तो y माइनस 1 इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास क्या होगी, दो वैल्यू आ गई। तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आएगी, इधर आके प्लस हो जाएगा प्लस का 2, यहाँ से y की वैल्यू कितनी आएगी, इधर आके प्लस होएगा प्लस का 1। तो ये दो जीरोज है, यानी कि y इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 1 अगर इस इक्वेशन में मैं पुट करूंगा देन इक्वेशंस बिकम्स 0, पूरी इक्वेशन 0 हो जाएगी। तो हमारे पास जो जीरोज क्या निकले, हमारे पास 1 एंड 2, तो आंसर हमारे पास कितना निकला इसका,
1 एंड 2, तो ये सही ऑप्शन है इसका, फोर्थ ऑप्शन। कई बार आपको ये भी बोल देता है जीरोज निकाल के इस पैटर्न से सम ऑफ जीरोज बनाइए, इसी से पहले जीरोज निकाला और आगे बोल दे सम ऑफ जीरोज बनाओ, तो मैं इन दोनों जीरोज को सम कर देता हूँ। क्या आ गया हमारे पास 2 + 1 कितना आ गया 3, और इनका अगर मैं प्रोडक्ट बनाऊं अल्फा बीटा, ये अल्फा की वैल्यू होगी और ये बीटा की वैल्यू होगी, तो इन दोनों का प्रोडक्ट कर देता हूं मैं। 2 का 1 से मल्टीप्लाई किया, रिजल्ट कितना आ गया 2 आ गया। ये हमने सम ऑफ जीरोज निकाला कौन से मेथड से, फैक्टराइजेशन मेथड से। क्वेश्चन में बोलेगा कई बार ऐसे भी क्वेश्चन है आपके एनसीईआरटी की बुक में कि फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन कोफिशिएंट एंड जीरोज, तो ये हमने जीरोज का रिलेशन निकाला, पहले फैक्टराइजेशन करके हमने जीरोज निकाले, फिर हमने उसका सम और उसका प्रोडक्ट निकाला, ये जीरोज का मेथड है। अगर आपको ये बोल दे कि कोफिशिएंट का यूज करके सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज बताइए, तो उसके लिए मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया था, डायरेक्ट हम यूज कर सकते हैं ऐसे, अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला है -b/a, ये मेथड यूज करते हैं हम डायरेक्ट इसको यूज करके। a कितना है 1, b कितना है 3, c कितना है 2, स्क्वायर के साथ कोफिशिएंट है a होता है, y के साथ वाला ये b हो गया -3 और ये 2 है वो कांस्टेंट टर्म c हो गया। अगर मैं यहाँ पुट कर दूं -b कितना है, b हमारे पास है -3, माइनस की वैल्यू है, तो b की वैल्यू -3 अपॉन में a कितना है 1, तो रिजल्ट आ गया +3। अगर मैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालूं c/a, c कितना है 2, a कितना है 1, तो इसका आंसर आ गया 2/1, कितना आ गया 2। तो दोनों पैटर्न से कर निकालोगे ना, देखो सम ऑफ जीरोज इससे आया वही इससे आया, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इससे आया वही इससे आया, ठीक है ना, सेम निकलता है। जब कभी भी आपको ऐसा बोल देना कि फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन कोफिशिएंट एंड जीरोज, तब हमें ऐसा करना है कि फैक्टराइजेशन करके भी जीरोज निकाल लें, फिर डायरेक्ट उनका सम करना है, एक बार इन दोनों को ऐड कर दो और एक बार इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, तो सम ऑफ और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आ गया। दूसरा, अगर आपको ये बोल दे डायरेक्ट कोफिशिएंट का यूज करके निकालना है, देन वी यूज दिस फॉर्मूला -b अपॉन में a, तो हमारे पास क्या है -3 और ये 1, तो -3/1, फॉर्मूले में बाहर माइनस पहले से है, माइनस माइनस क्या हो गया +3। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का फॉर्मूला c/a, c कितना हमारे पास 2 है एंड a कितना 1 है, 2/1, आंसर कितना आ गया 2 आ गया। इस पैटर्न से हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में आपसे ओनली जीरोज फाइंड करने के लिए बोला था, तो हमारा आंसर कितना है 2 एंड 1, तो ये हमारा आंसर है। ये मैंने बता दिया, अगर वैसे पूछे तो पता होना चाहिए। आगे देखो, इस क्वेश्चन में आपको क्या बोल दिया, इफ वन रूट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज रेसिप्रोकल ऑफ अदर देन फाइंड द वैल्यू ऑफ p। यहाँ आपको जो इक्वेशन गिवन है वो क्या गिवन है, मैं अगर इस इक्वेशन को लिखूं 3x² + 11x प्लस में p, ये इक्वेशन बोल दी इसने। अब आपको जब भी कभी भी बात करें ना, दो जीरोज की बात करें, तो सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की बात ध्यान रखो। देखो दो फॉर्मूले होते हैं यहाँ, एक तो आपके पास होता है सम ऑफ जीरोज -b/a, एक आपके पास फॉर्मूला होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज c/a। अब ये तो है a कितना है 3, b कितना है 11 एंड c कितना है p। यहाँ हमें वैल्यू किसकी फाइंड करनी है p की, मतलब हमें p की वैल्यू फाइंड करनी है, मतलब c का यूज करना है, मतलब कि हमें ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। कहने की बात ये है c यूज होना चाहिए, इसमें c आता नहीं है तो ये कोई काम का ही नहीं है। हमें जिसकी वैल्यू फाइंड करनी है डायरेक्ट हम वही फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। हमें p की वैल्यू फाइंड करनी है, p क्या था कांस्टेंट टर्म है, यहाँ c है, तो ये वाले फॉर्मूले में पुट करेंगे हम। अब देखो दूसरा, इसने एक बात बोल दी कि एक जीरोज जो है वो दूसरे का रेसिप्रोकल है। अगर 1 जीरोज अल्फा है तो दूसरा उसका रेसिप्रोकल होगा, इट मींस 1/अल्फा होगा। तो अल्फा का रेसिप्रोकल क्या हो गया 1/अल्फा, यानी कि अगर एक जीरोज अल्फा है तो दूसरे जीरोज की वैल्यू होगी 1/अल्फा। इसने ऐसे बोला है कि दो जीरोज है वो रेसिप्रोकल है ईच अदर। अगर 1 जीरोज इज अल्फा देन अनदर इज 1/अल्फा, रेसिप्रोकल लेना आपको इसका। आगे आपको क्वेश्चन में बोला क्या है, c की वैल्यू कितनी है, c की जगह मैं पुट कर देता हूँ p और a की जगह मैं पुट क्या कर देता हूँ 3। अल्फा एंड अल्फा कैंसिल आउट हो गया, ये 3 जाएगा मल्टीप्लाई में, तो हमारे पास यहाँ p की वैल्यू कितनी आ गई 3, देन इसका रिजल्ट हमारे पास कितना आ गया 3 आ गया। p की वैल्यू फाइंड करनी थी जो कि हमने क्या निकाली 3। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बोला हुआ है, देखो इक्वेशन क्या बोल दी नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको। यहाँ हमें जो इक्वेशन गिवन है वो ऐसे बोली हुई है, ax² - 3a - 1 x - 1 इफ 2 इज द जीरोज ऑफ दिस पोलिनोमियल। ये बात किसकी कर रहा है 2 की, कि यानी कि x = 2 जो है वो जीरोज है इस पोलिनोमियल का। अब जीरोज क्या होता है, जो पूरी इक्वेशन को क्या कर दे जीरो, और a की वैल्यू फाइंड करने के लिए बोल रहा है। तो एक जीरोज गिवन है आपको
और a की वैल्यू निकालनी है, हम इजीली निकाल सकते हैं। कैसे? देखो x इक्वल टू 2 इज जीरोज, x इक्वल टू 2 है जीरोज ऑफ दिस पोलिनोमियल, x इक्वल टू 2 इस पोलिनोमियल का क्या है? जीरो है, जीरोज है। तो जीरोज का काम क्या होता है? पूरी इक्वेशन में अगर मैं x की जगह 2 पुट करूं तो इक्वेशन किसके इक्वल होनी चाहिए? जीरो के इक्वल होनी चाहिए। इट मीन्स मैं यहाँ x की जगह 2 पुट करूंगा, a मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर माइनस 3 2 माइनस 1, सॉरी x की जगह 2 पुट करना आपको, यहां नहीं करना a की जगह। x की जगह हम क्या पुट कर देंगे? 2, जहां भी x है, यहाँ x था मैंने 2 पुट किया, फिर माइनस 3 ऐसे के ऐसे आ गया, ये भी ऐसे के ऐसे आ गया, x की जगह 2 पुट किया माइनस 1, तो इक्वेशन किसके इक्वल हो जाएगी? जीरो के इक्वल हो जाएगी। ये जीरोज की प्रॉपर्टी है कि वो जीरो कर देगी इक्वेशन को। तो देखो 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 को a से मल्टीप्लाई किया 4a, माइनस 3 को भी अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 2 को भी अंदर मल्टीप्लाई कर दो। पहले माइनस 3 को मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 2 बाहर पड़ा है, माइनस 3 को अगर मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो ये क्या आएगा हमारे पास? यहाँ आएगा माइनस का 3a माइनस 1, और 2 को अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा, अब इस पूरे के बाहर हमारे पास 2 है, 2 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ क्या हो जाएगा? एक एक स्टेप करके कर देता हूँ, पहले 2 को कर दो, यहाँ आएगा 2a माइनस 2 माइनस 1 इक्वल टू 0, 4a माइनस इसका इससे मल्टीप्लाई किया 6a, इसका इससे माइनस 3 का इससे मल्टीप्लाई करूंगा माइनस 2 से तो प्लस का 6 माइनस 1 इक्वल टू 0, माइनस 6 से प्लस का 4a माइनस का 2a बचा, प्लस का 6 और माइनस का 1 तो कितना बचा? प्लस का 5 बचा, इक्वल टू कितना है? 0। अगर मैं यहाँ से a की वैल्यू निकालूं तो क्या आएगी? ये 2a इधर आके प्लस हो जाएगा, तो 5 इक्वल टू क्या आ जाएगा? 2a, 2 मल्टीप्लाई में डिवाइड में जाएगा, तो a की वैल्यू आ गई 5/2। तो हमारे पास यहाँ a की वैल्यू कितनी आ गई? 5/2 आ गई, a की वैल्यू पूछी थी। सिंपल कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोल दे और आपको ये बोल दे कि 1 जीरोज गिवन है, तो वो जीरोज उसमें पुट करके इक्वल में 0 पुट कर दो, जो आपके पास जो भी मिसिंग कांस्टेंट कोई भी गिवन होगा उसकी वैल्यू निकल आएगी, जैसे इसमें a की वैल्यू निकल आई। आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। सेम ऐसा ही क्वेश्चन ये है। क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है? इफ 2 and 3 आर जीरोज ऑफ दिस पोलिनोमियल। अब हमें दो जीरोज गिवन है, दोनों जीरोज गिवन है इस पोलिनोमियल के। पोलिनोमियल हमें क्या बोल दी? 3x स्क्वायर माइनस का 2kx प्लस में 2m इक्वल टू 0। दिस इज ए पोलिनोमियल। गिवन क्या है हमें कि 2 इसका जीरोज है, x इक्वल टू 2 इसका जीरोज है, तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा? x इक्वल टू 2 इज जीरोज। अगर x इक्वल टू 2 जीरोज है, इसका मतलब मैं अगर 2 इसमें पुट करूंगा तो इक्वेशन वही 0 के इक्वल हो जाएगी। अगर x इक्वल टू 2 पुट करूंगा तो अभी 0 लेने की जरूरत नहीं है आपको, तो ये आएगा 3 मल्टीप्लाई में 2 का स्क्वायर माइनस 2 के, x की जगह मैंने 2 पुट किया, प्लस में 2m, इक्वेशन किसके इक्वल होगी? 0। 4 को या 2 का स्क्वायर 4 होएगा, 4 3 जा 12 माइनस 4k प्लस 2m इक्वल टू 0। अगर मैं 12 को उधर लेके जाऊं तो इक्वेशन क्या बन गई? माइनस का 4k प्लस 2m इक्वल टू माइनस का 12, ये एक इक्वेशन आ गई, m और k की फॉर्म में आपके पास इक्वेशन आ गई। दूसरा इसने बोला हुआ कि x इक्वल टू 3 भी इसका जीरोज है, 2 and 3 आर जीरोज ऑफ दिस पोलिनोमियल। 3 भी जीरोज है, इसका मतलब x इक्वल टू 3 इज जीरोज, x इक्वल टू 3 भी जीरोज है, तो अगर मैं x की जगह 3 पुट करूंगा तो भी इक्वेशन 0 के इक्वल होगी। 3 मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर, यहाँ x की जगह 3 पुट किया मैंने, माइनस 2k को ऐसे के ऐसे लिखा, यहाँ भी x की जगह 3 पुट किया, प्लस में आ गया 2m इक्वल क्या हो जाएगा? 0। 3 का स्क्वायर 9, 9 3 जा कितना आ गया? 27, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 6k प्लस में 2m इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास? 0। तो यहाँ आपके पास जो इक्वेशन बनी है वो क्या बनी है वो देख लो आप, माइनस का 6k प्लस का 2m इक्वल टू माइनस का 27, ये सेकंड इक्वेशन आ गई। ये आपके पास दो इक्वेशन आ गई, किसकी फॉर्म में? k और m की फॉर्म में। बट क्वेश्चन में पूछा क्या आपसे? यहाँ आपसे m और k की वैल्यू पूछी है। इन दोनों इक्वेशन को मैं सोल्व कर देता हूँ। सोल्व कैसे करेंगे? देखो, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, मैं दोनों इक्वेशन को ऐड कर देता हूँ या सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ। यहाँ हम क्या लिखेंगे? पहली इक्वेशन क्या है? माइनस का 4k प्लस 2m इक्वल टू माइनस 12। सेकेंड इक्वेशन क्या है? माइनस 6k प्लस में 2m इक्वल टू माइनस 27। इन दोनों में अगर कोई भी दो सेम है तो हम उसको कैंसिल कर सकते हैं। यहाँ देखो, ये 2m ये भी 2m,
तो मैं दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, माइनस कर देता हूँ। जब इक्वेशन माइनस करेंगे तो बात ध्यान रखना कि नीचे वाले के साइन चेंज कर दो, इसको कर दो पॉजिटिव, इसको कर दो नेगेटिव, इसको कर दो पॉजिटिव। तो ये प्लस का 2 हम नीचे वाला साइन देखेंगे, माइनस 2 हम, ये तो कैंसिल आउट हो गया। प्लस का 6k और माइनस का 4k, तो प्लस का 2k बच गया। नीचे वाला साइन देखना आपको, प्लस का 27 एंड माइनस का 12, तो कितना बचा? अगर मैं 27 में से 12 माइनस करूं, प्लस का 27 है माइनस का 12 है, तो कितना बचा हमारे पास? 15। देन k की वैल्यू कितनी आ गई? 15/2। ये 2 अपॉन में चला गया। k की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई? 15/2। तो k की वैल्यू 15/2, ये एक ही तो ऑप्शन है, मतलब m की नहीं आएगी, निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। फिर भी अगर जरूरत पड़े तो k की वैल्यू जो 15/2 आई है ना, ये वाली वैल्यू आप इसमें से या इसमें से किसी एक इक्वेशन में k की जगह पुट कर दो। दोनों में से किसी में भी कर सकते हो। मान लो मैं फर्स्ट में कर दूं, फ्रॉम इक्वेशन 1, तो माइनस का 4 k की जगह आ गया 15/2, प्लस में क्या आएगा? 2m इक्वल टू -12। अगर मैं इसको इससे काटूं, इसका इससे मल्टीप्लाई करूं, -30, प्लस में क्या आएगा? 2m इक्वल टू -12, ये इधर आके प्लस होएगा। देन 2m इक्वल टू माइनस का 12 प्लस 30, तो रिजल्ट हमारे पास कितना आया? 2m इक्वल टू 18। देन m की वैल्यू क्या आएगी? 18/2, 2 अपॉन में जाएगा, रिजल्ट कितना आ गया? 9। तो m की वैल्यू 9 और k की वैल्यू 15/2, ये हमारा आंसर है। यहाँ दो कांस्टेंट गिवन थे, देखो इधर मिसिंग वैल्यू दो थी, एक k और एक m। जब आपको एक ही मिसिंग वैल्यू गिवन होगी तो एक जीरो से काम चल जाएगा, डायरेक्ट वैल्यू निकल जाएगी। यहाँ दो मिसिंग वैल्यू थी, इसलिए दो जीरोज गिवन है। पहला जीरोज मैंने इसमें पुट किया इक्वेशन के अंदर, जहां जहां x था वहां 2 पुट किया, 2 जीरोज गिवन था, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, यहाँ 2 पुट किया, यहाँ m ऐसे कैसे आ गया, तो इक्वेशन किसके इक्वल होगी? 0 के, बिकॉज ये जीरोज था। 2 का स्क्वायर 4, 4 3 जा 12, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, 2 2 जा 4, और ये ऐसे कैसे आ गया? 12 इधर आके माइनस हो गया, ये एक इक्वेशन आ गई, माइनस का 4k प्लस 2m, और 12 इधर आके नेगेटिव हो गया। दूसरा, x इक्वल टू 3 भी इसका जीरोज है, यहाँ 3 की बात हो रही है, x इक्वल टू 3 भी इसका जीरोज है, तो मैंने x की जगह 3 पुट किया, 3 का स्क्वायर, यहाँ भी 3 पुट किया, ये आ गया हमारे पास 3 का स्क्वायर 9, 9 3 जा 27, 3 2 जा 6 और 2m, तो ये इधर आके नेगेटिव हो गया। ठीक है ना। लीनियर इक्वेशन वाले क्वेश्चन में हम मेथड करेंगे, ये दोनों का माइनस करें ना, इसको एलिमिनेशन मेथड बोलते हैं, जो कि लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल में हम पढ़ेंगे। ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, यानी एक इक्वेशन मैंने ये लिखी ऐसे कैसे, और दूसरी इक्वेशन मैंने यहाँ लिखी। करना क्या, जब ये दो कोई भी दोनों में से कोई भी दो सेम हो तो आप उसको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। सेम नहीं भी हो, उसमें पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आएंगे। यहाँ तो सेम है तो इसको इजीली काट सकते हैं हम। नेगेटिव है तो पॉजिटिव, पॉजिटिव है तो नेगेटिव, नेगेटिव है तो पॉजिटिव, तो ये तो कैंसिल हो गया। प्लस के 6 में से माइनस का 4 किया मैंने, 2 बचा प्लस का। प्लस के 27 में से नीचे वाला साइन देखेंगे, प्लस 27 में से -12 किया, 15 बचा, 2 अपॉन में गया, k की वैल्यू 15/2 आ गया। जब ऑप्शनल क्वेश्चन आए तो आप आगे मेहनत मत करना, सोच लेना कि k इक्वल टू 15/2 और किसी भी ऑप्शन में नहीं है, इसका मतलब सही ऑप्शन यही है। फिर भी अगर आपको निकालनी हो तो k की वैल्यू 15/2 चाहिए इस इक्वेशन में पुट कर दो, चाहे इसमें कर दो। मैंने यहाँ k की जगह 15/2 पुट किया, माइनस का 4 ऐसे कैसे लिखा, यहाँ k है उसके बाद k के जगह 15/2, फिर 2m इक्वल टू -12, ये कैंसिल किया तो माइनस का 30 इधर आके हो गया प्लस का 30, प्लस 30 -12 प्लस 18 बचा, 2 डिवाइड में गया, 18/2 कितना होता है? 9। ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन हम ऐसा कर चुके हैं क्वेश्चन, वैसे तो आपको ही करना चाहिए, ये सिंपल हमें क्वेश्चन दिया क्या है फटाफट बता देता हूं मैं। एक्स स्क्वायर माइनस में 2x माइनस में 7p प्लस 3 इक्वल टू 0। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, इसको शेयर भी करो, और अगर आपको समझ आ रहा है तो कमेंट भी करो, अच्छा लग रहा है तो। और अगर मान लो कुछ समझ नहीं आ रहा, कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो आप अपनी प्रॉब्लम लिखो ताकि आपकी वो प्रॉब्लम सोल्व की जा सके। यहाँ हमें क्वेश्चन में बोला क्या हुआ है, x इक्वल टू -4 इसका जीरोज है, तो आपको करना क्या है, p की वैल्यू फाइंड करनी है। सेम क्वेश्चन कर चुके हैं, x इक्वल टू -4 इज जीरोज, ये इसका जीरोज है, तो x की जगह -4 पुट कर दो, 2 मल्टीप्लाई -4 -7p प्लस 3 इक्वल टू क्या आ जाएगा? 0। तो -4 का स्क्वायर 16, इसका इससे मल्टीप्लाई किया प्लस का 8, माइनस को मल्टीप्लाई कर दो -7p -3 इक्वल टू 0, माइनस का इससे मल्टीप्लाई किया, माइनस का इससे मल्टीप्लाई किया, इन दोनों का अगर मैं ऐड करूंगा तो कितना हो गया? 24, उसमें से 3 माइनस कर देता हूं तो कितना बचेगा? 24 - 3 21,
माइनस 7p इक्वल टू 0, 7p इधर आके पॉजिटिव होएगा, 21 इक्वल टू 7p, 7 अपॉन में जाएगा, देन p की वैल्यू आ गई 21/7, 3 आ गई। तो p की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 3 है। ये था क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द सम ऑफ जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज इक्वल टू देयर प्रोडक्ट। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये बोल रहा है सम ऑफ जीरोज उसके प्रोडक्ट ऑफ जीरोज के इक्वल है। सिंपल सी बात है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको सीधी सीधी बात बोली है। इक्वेशन क्या बोली हुई है, kx² प्लस में 4x प्लस 3k इक्वल टू 0, या इक्वल में 0 लगाने की जरूरत नहीं है, ये इक्वेशन बोली हुई है। यहाँ a होता है x² के साथ k, b क्या है x के साथ कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट 4 है, एंड c जो है वो कांस्टेंट टर्म 3k। ये a b c हो गए। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको ऐसे बोला हुआ है कि सम ऑफ जीरोज इक्वल है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो सम ऑफ जीरोज का फॉर्मूला है माइनस बी बाई ए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का फॉर्मूला है सी बाई ए। तो पहले मैं लिखूंगा माइनस बी की वैल्यू कितनी है 4, तो 4 अपॉन में ए कितना है के, फिर करूंगा मैं सी अपॉन में ए, सी कितना है 3k, ए कितना है के। तो ये नीचे के से के तो कैंसिल हो जाएगा, बिकॉज मल्टीप्लाई में जाएगा तो कट जाएगा। तो क्या बना हमारे पास माइनस 4 इक्वल टू 3k, तो k की वैल्यू क्या आएगी 3 अपॉन में चला जाएगा, तो k किसके इक्वल आएगा माइनस 4/3 के। तो k की वैल्यू आ गई माइनस का 4/3। बस सिंपल सा क्वेश्चन था। जैसे क्वेश्चन में बोला वैसे काम करो, सम ऑफ जीरोज इक्वल था प्रोडक्ट ऑफ जीरोज के, दोनों का फॉर्मूला लगाओ, यहां से वैल्यू पुट करो, ठीक है ना, बिल्कुल सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या बोल दिया, यहाँ देखो ये भी उसी रिलेशन पे काम हो रहा है। आपको यहाँ क्वेश्चन दी क्या है, इक्वेशन ये बोल दी t² माइनस में 4t, यहाँ इक्वेशन आपको जो बोली हुई है वो ये बोल दी t² माइनस 4t प्लस 3 इक्वल टू 0। ए क्या है, x पावर 2 का जो कोफिशिएंट है वो a होगा, तो इसका कोफिशिएंट 1 है, t² के मल्टीप्लाई में 1 है, तो a 1 हो गया। b कितना है, t के साथ वाला b है -4, एंड c कितना है 3। मैं यहां से क्या फाइंड कर सकता हूँ, यहां से एक तो हम सम ऑफ जीरोज फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि अल्फा बीटा की बात हो रही है क्वेश्चन में। एक तो हम क्या निकाल सकते हैं अल्फा प्लस बीटा, तो क्या निकलेगा सम ऑफ जीरोज, फॉर्मूला क्या होता है माइनस बी अपॉन में ए। तो माइनस बी कितना है -4, ये माइनस का साइन तो फॉर्मूले में है ही है, बी की वैल्यू है -4 मैंने यहाँ पुट की, अपॉन में ए कितना है 1, तो रिजल्ट कितना आ गया 4/1। एक हम निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा बीटा, फॉर्मूला होता है सी अपॉन में ए, सी कितना है 3 और ए कितना 1, तो रिजल्ट कितना आ गया इसका 3 आ गया। ये हमने सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज फाइंड कर लिए। क्वेश्चन में क्या पूछा है आपसे, यहाँ अल्फा की पावर 4 बीटा की पावर 3 प्लस में अल्फा की पावर 3 बीटा की पावर 4, दोनों में कॉमन ले लो, क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ अल्फा की पावर 3 है, यहाँ 4 है, तो कॉमन आ गया अल्फा की पावर 3, यहाँ बीटा की पावर 3 बीटा की पावर 4, कॉमन आ गया बीटा की पावर 3। तो अल्फा की पावर 4 में से 3 पावर कॉमन ले ली, तो अल्फा की पावर 1 बच गया, बीटा क्यूब है वो बाहर कॉमन आ ही गया, प्लस में अल्फा क्यूब कॉमन आ गया, यहाँ क्या बचा बीटा की पावर 1 बचा, तो यहाँ ये रिलेशन बन गया। तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं ना, अल्फा बीटा की होल क्यूब, अल्फा का भी क्यूब है बीटा का भी क्यूब है, दोनों मल्टीप्लाई में है, तो अल्फा मल्टीप्लाई बीटा का होल क्यूब लगा दिया, और साथ में आ गया अल्फा प्लस बीटा, दोनों की वैल्यू आपके पास है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 4 है, अल्फा मल्टीप्लाई बीटा की वैल्यू 3 है, यहाँ पुट कर दो बस, इसकी वैल्यू 3 है, इसकी वैल्यू 4 है, तो 3 ये तो 27 आ गया 3 की पावर 3, और ये 4 है, बस मल्टीप्लाई कर दो, इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे 8 और ये हो गया 10, तो रिजल्ट कितना आ गया 108। बस ये क्वेश्चन था सिंपल। जब अल्फा बीटा का मल्टीप्लाई ऐसा कोई रिलेशन बने तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दो ही फॉर्मूले होते हैं, अल्फा बीटा की बात हो तो रिलेशन दो ही होता है, एक तो होता है सम का और एक होता है प्रोडक्ट का। आपको सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज फाइंड करना है, बिल्कुल सिंपल सी बात है। यहाँ देखो उससे मिलता जुलता ही क्वेश्चन है, यहाँ क्वेश्चन में आपको बोला क्या हुआ है, वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है हमें। इक्वेशन क्या है, x² माइनस 7x प्लस k इक्वल टू 0। यहाँ a कितना है x² का कोफिशिएंट, a इज कोफिशिएंट ऑफ x² 1, b कोफिशिएंट ऑफ x -7 एंड c इज कांस्टेंट टर्म। इट मींस हम ये भी बोल सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 0, या कांस्टेंट टर्म कितना है k आ गया। ये देखो यहाँ से जब अल्फा बीटा की बात हो रही है तो मैं यहाँ से क्या बना सकता हूँ, एक तो हम बना सकते हैं अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन में ए, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी कितना है -7 एंड ए कितना है 1, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू प्लस का 7 आ गया, ये बना सकते हैं एकदम।
एक इक्वेशन। दूसरा हम क्या बना सकते हैं, हम बना सकते हैं अल्फा बीटा इक्वल टू सी बाई ए। तो अल्फा बीटा इक्वल टू सी कितना है के और ए कितना 1। क्वेश्चन में आपसे पूछा क्या के की वैल्यू फाइंड कीजिए। मेरी बात सुनो, जब तक अल्फा और बीटा के बीच रिलेशन भी नहीं दिया हुआ हमें और इनकी वैल्यू भी नहीं पता, जब तक अल्फा बीटा की वैल्यू नहीं पता होगी हम के की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं फाइंड कर सकते। तो वैल्यू निकालने के लिए इसने इक्वेशन गिवन है। एक इक्वेशन हमने बना ली, ये फर्स्ट इक्वेशन अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 7। एक इक्वेशन यहाँ गिवन है हमें अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 1। दोनों को सोल्व कर लेते हैं हम, अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 1। अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को एलिमिनेशन से सोल्व करूं तो अल्फा बीटा निकल आएगा। जब ये दोनों एक जैसे हैं, साइन भी अपोजिट है, तो इक्वेशन को ऐड कर दो तो ये तो कट हो गया, माइनस का भी प्लस का भी कट गया, तो अल्फा और अल्फा कितना हो गया 2 अल्फा। जब इक्वेशन को ऐड करते हो तो साइन चेंज नहीं करने, सब्ट्रैक्ट करते हो तभी साइन चेंज करनी है। तो ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, प्लस बीटा माइनस बीटा, तो अल्फा प्लस अल्फा 2 अल्फा इक्वल टू 7 प्लस 1 कितना 8। तो अल्फा की वैल्यू अगर 2 डिवाइड में जाएगा तो कितनी आ गई 4। अल्फा की वैल्यू 4 आ गई। ये अल्फा की वैल्यू मैं इन दोनों में से किसी एक इक्वेशन में पुट कर देता हूँ, बीटा की आ जाएगी। मान लो मैं फर्स्ट में पुट कर दूं अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 7 था, अगर हम अल्फा की जगह यहाँ 4 पुट कर दें तो बीटा इक्वल टू 7, देन बीटा की वैल्यू क्या आएगी 7 माइनस 4, बीटा कितना आ गया आपके पास 3 आ गया। तो अल्फा की वैल्यू भी निकल गई, बीटा की वैल्यू भी निकल गई, दोनों यहाँ पुट कर दो। अल्फा 4 है, बीटा 3 है, इक्वल टू आ गया के। देन के की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 12 आ गई। के की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई 12 निकल आई। बस ये क्वेश्चन था जो मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ। मैं कोशिश ये है कि सेम क्वेश्चन रिपीट ना हो, हर क्वेश्चन अलग अलग टाइप का क्वेश्चन हो। बाकी आप एक कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना। मैं टेलीग्राम चैनल है मेरा विजनरी मैथ्स क्लासेस, उसके ऊपर इसकी पीडीएफ भेज दूंगा, आप वहां से प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है ना। और किसी बच्चे को अगर ना भी मिले तो वो हमारे नंबर पे व्हाट्सअप कर सकता है। यहाँ देखो क्वेश्चन में क्या बोल दिया आप, अल्फा एंड बीटा और जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अल्फा बीटा इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के जीरोज है। आपको क्या बोल दिया उसके बाद, द वैल्यू ऑफ ए इज -12। यहाँ हमें ए की वैल्यू बोल दी कितनी -12 है। तो वो जो रिलेशन गिवन है ना उसकी वैल्यू निकालने के लिए बोल रहा है। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, देखो ये सब घुमाने के लिए दिया हुआ इसने। ये ऐसे बोल दिया एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस ए इक्वल टू 0। अब ये बोल रहा है ए की वैल्यू कितनी है -12, तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x, ए की जगह मैंने -12 पुट किया, नॉर्मल इक्वेशन बन गई है। अब इस इक्वेशन के फैक्टर करके आप यहाँ से अल्फा और बीटा की वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है। और यहाँ फिर पुट करके देखो क्या ये 20 के इक्वल आता है क्या। वैल्यू निकालने के लिए वही ध्यान रखना आपने, इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना बन रहा है 12, तो आप इसके फैक्टर करके देखो कि मल्टीप्लाई 12 आता है क्या। इस पैटर्न से आप निकाल सकते हो इसकी वैल्यू क्या निकलती है। ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, आप खुद करोगे। फैक्टराइजेशन मेथड से कर सकते हो तो ठीक है, अगर नहीं कर सकते आप फैक्टराइजेशन से तो रिलेशन से कर लेना आप। यहाँ ऐसे कि अल्फा प्लस बीटा निकाला मैंने -b/a, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b कितना है -6, a कितना है 1, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या आ गया आपके पास +6। एक इक्वेशन आपके पास ये बन गई, एक इक्वेशन ये गिवन है। चेक करने का सिंपल तरीका बताता हूँ। अल्फा बीटा की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है c/a, c कितना है -12, a कितना है 1, अल्फा बीटा इक्वल टू -12 आया। या तो मैं यहाँ से अल्फा की वैल्यू निकाल के यहाँ पुट कर सकता हूँ जिससे बीटा की वैल्यू आएगी, सोल्व कर लेना, उस बीटा की वैल्यू को यहाँ पुट करोगे अल्फा निकल आएगा। फिर दोनों की वैल्यू इसमें पुट करके देखो कि ये 20 के इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर नहीं आ रहा तो फॉल्स है, अदरवाइज आ रहा है तो ट्रू है। ट्राई करके देखना इस क्वेश्चन को, हो जाएगा आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बोल दिया इसने, P एंड Q आर जीरोज ऑफ दिस। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है ये भी। देखो क्वेश्चन में बोला क्या हुआ है कि ये इक्वेशन आपको साफ साफ दी हुई है। यहाँ इक्वेशन क्या बोल दी 3x के प्लस में 2x माइनस 9 इक्वल टू 0। ये कह रहा है P और Q इसके जीरोज है। जब नॉर्मल इक्वेशन गिवन हो तो हम उसके स्प्लिट करके उसके फैक्टर निकाल के इजीली हम जीरोज निकाल सकते हैं। इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना बन रहा है 9 3 27, ठीक है ना। आपको इसके फैक्टर करने हैं, उस फैक्टर का मल्टीप्लाई तो कितना आना चाहिए हमारे पास 27 आना चाहिए, और उनको प्लस या माइनस करने पे आपके पास कितना आना चाहिए 2 आना चाहिए। खुद करेंगे ये क्वेश्चन, समझ गए होंगे आप क्या करना है। इसको स्प्लिट करके आपने क्या करनी है, पहले अल्फा बीटा की वैल्यू निकालनी है। तो वो वैल्यू आपके पास किसकी निकलेगी P और Q की वैल्यू निकलेगी। उसके बाद आपको क्या करना है, वो P और Q की वैल्यू यहाँ पुट कर देनी है।
कुछ एक इक्वेशन ऐसी भी होगी जिसके हम फैक्टर नहीं कर सकते, तो हम कौन से क्वेश्चन से करेंगे? एक क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है, मैं करवा देता हूँ वो वाला फॉर्मूला, वैसे तो 4th चैप्टर में है वो फॉर्मूला, इसमें डिटेल में गिवन नहीं है, लेकिन जब आप फैक्टर नहीं कर पाओ किसी के, तब हम वो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ए की वैल्यू 3 है, बी की वैल्यू 2 है एंड सी की वैल्यू -9 है। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए हो गया, एक्स का कोफिशिएंट बी और ये सी हो गया। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ये कहता है, दराचार्य फॉर्मूला जिसको बोलते हैं हम, माइनस बी प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। तो माइनस बी कितना है 2, प्लस माइनस क्या करेंगे b का स्क्वायर, यहाँ 2 का स्क्वायर माइनस 4a कितना है 3 एंड c कितना है -9 अपॉन में आपके पास आएगा 2a, 2 मल्टीप्लाई 3, तो -2 प्लस माइनस 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4। अब आपको करना क्या है, यहां मल्टीप्लाई करो, कितना आ रहा है देखो इधर, माइनस का माइनस से मल्टीप्लाई तो आपके पास हो जाएगा प्लस। अब इसका मल्टीप्लाई कर दो तो क्या निकलेगा हमारे पास, 4 3 जा कितना आ गया आपके पास 12, 12 9 जा कितना होता है हमारे पास, 12 को 9 से मल्टीप्लाई करो कितना होगा, 12 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 108 अपॉन में कितना आ जाएगा, अपॉन में आ गया 6। अगर मैं इसको ऐड करूं क्या बना, माइनस का 2 प्लस माइनस, इन दोनों का अगर हम प्लस करेंगे तो 112 अपॉन में क्या निकल आया 6 निकल आया। तो यहां हमारे पास क्या निकला, यहां देखो तो दो जीरोज कैसे निकालेंगे हम, एक बार पॉजिटिव लेके चलेंगे इक्वेशन को, एक बार नेगेटिव, एक बार तो हम करेंगे पॉजिटिव और एक बार हम क्या करेंगे नेगेटिव। अगर मैं ये पॉजिटिव साइन लेता हूं तो x की वैल्यू क्या आएगी, माइनस का 2 प्लस रूट 112 के अगर मैं फैक्टर बनाऊं तो कैसे बनेंगे, देखो 112 के अगर हम फैक्टर बनाए 2 से डिवाइड करेंगे इसको कितना आ जाएगा, यहाँ कर देता हूँ 112 के अगर हम फैक्टर करें 2 से डिवाइड करेंगे हम तो हमारे पास कितना आएगा, अगर हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास क्या आएगा 56, अगेन 2 से डिवाइड किया 28, अगेन 2 से डिवाइड करेंगे 14, फिर अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे 7 और 7 से करेंगे क्या आएगा 1, तो दो दो के पेयर बन गए, मतलब कि ये क्या बना हमारे पास, कितना बना 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 मल्टीप्लाई 7, यानी कि मैं रूट के अंदर लिख सकता हूँ 16 मल्टीप्लाई 7, ये हमारे पास कितना होगा 16 मल्टीप्लाई 7 जो है वो 112 ही होगा। अपॉन में हमारे पास कितना है 6, तो क्या बेनिफिट हुआ, 16 का रूट 4 होता है, तो -2 प्लस 4 रूट 7 अपॉन में 6, 2 कॉमन लेके कट कर देता हूँ मैं, अगर मैं यहाँ से 2 कॉमन लूँ अंदर क्या बचेगा -1 प्लस में 2 रूट 7 अपॉन में 6, ये इससे कट गया 3 आ गया, ये तो एक जीरोज आ गया हमारे पास जिसको हम अल्फा बोलेंगे, और यहाँ इसको रिप्रेजेंट कर रहा है ये पी से, कि उसमें बोला हुआ एक जीरो पी है, पी की वैल्यू निकल आई। अब एक बार नेगेटिव साइन लेंगे हम, ये माइनस वाला साइन, तब हमारे पास एक्स की वैल्यू आएगी माइनस का 2 माइनस में रूट 16 मल्टीप्लाई 7 अपॉन में क्या आ जाएगा 6, तो ये आएगा माइनस का 2 माइनस का 4 रूट 7 अपॉन में 6, 16 का रूट 4 हो गया, अगर मैं यहाँ से 2 कॉमन लूंगा तो -1 माइनस में हमारे पास क्या आ जाएगा 2 रूट 7 अपॉन में क्या आ जाएगा 6, ये इससे कैंसिल हो गया, तो दूसरी वैल्यू आ गई -1 माइनस का 2 रूट 7/3। क्वेश्चन में पूछा क्या, ये किसकी वैल्यू निकलेगी, क्यू की वैल्यू, क्वेश्चन में आपको बोला है p माइनस क्यू कीजिए, अगर मैं p और q को माइनस करूं तो p की वैल्यू या माइनस का 1 प्लस में 2 रूट 7/3 माइनस q की वैल्यू या -1 माइनस में 2 रूट 7/3, एलसीएम तो इसका 3 आ रहा है, -1 प्लस में 2 रूट 7, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो +1 और यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 2 रूट 7, तो 1 और 1 तो कैंसिल आउट हो गया, 2 रूट 7 कितना हो गया 4 रूट 7 अपॉन में 3, इसका रिजल्ट निकल आया। इक्वेशन थोड़ा बड़ा था तो हमारे पास आंसर कितना आ गया, उनको ऐड करेंगे तो 4 रूट 7 अपॉन में 3 ये आंसर आएगा, ये प्लस माइनस नहीं पॉजिटिव ही आएगा, जो भी हमारा आंसर आएगा नेगेटिव नहीं आएगा, पी नेगेटिव उस केस में आएगा, उल्टा माइनस करूं मैं, अगर मैं इसमें से इसको माइनस करता ना उल्टा, क्योंकि पी और क्यू तो हम किसी को भी ले सकते हैं, उस केस में नेगेटिव आएगा। अगर मान लो मैं इसको पी लेट कर दूं, इसको क्यू लेट कर दूं, तब हमारा नेगेटिव में आएगा जो आंसर आ रहा है वो, मतलब कि सही ऑप्शन इसका ये है, प्लस माइनस 4 रूट 7 अपॉन में 3 की पॉजिटिव भी आ सकता है और नेगेटिव भी आ सकता है, ऐसे करेंगे। मैंने इस क्वेश्चन को आपको क्यों करवाया, क्योंकि इसके फैक्टर नहीं हो रहे थे इजिली, 9 को 3 से किया 27, तो अब इसको स्प्लिट करोगे ना, जिसका सम 2 हो तो किसी का भी मल्टीप्लाई 27 नहीं होगा, इसलिए मैंने ये करवा दिया
कि अगर कोई भी क्वेश्चन ऐसा हो जो स्प्लिट करके नहीं हो रहा तो आपको इस फॉर्मूले से करना पड़ेगा उस क्वेश्चन को, तो ध्यान रखना ये फॉर्मूला आप। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या बोल दिया, अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ दिस। आपको एक इक्वेशन गिवन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आपको इक्वेशन क्या गिवन है, देखो इधर 2x² प्लस में 8x माइनस 8, ये इक्वेशन दी हुई है। यहाँ a कितना है 2, b कितना है 8, c कितना है -8। एक तो ये बोल रहा है अल्फा प्लस बीटा निकालो, फॉर्मूला माइनस बी बाई ए, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी कितना है 8, ए कितना है 2, तो हमारे पास यहाँ अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई -4। एक हम क्या करेंगे, यहाँ अल्फा बीटा निकालो सी अपॉन में ए, तो अल्फा बीटा की वैल्यू -8 अपॉन में 2, सी कितना है -8 और ए कितना है 2, काटूंगा इसको तो अल्फा बीटा की वैल्यू यहाँ भी -4 आई, दोनों सेम आए, इट मीन्स अल्फा प्लस बीटा इक्वल आया अल्फा बीटा। तो हमारा आंसर कौन सा होगा कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल है अल्फा बीटा। अगर इसका +4 आता तो ये ग्रेटर हो जाता, इसका +4 आता उसका माइनस तो ये ग्रेटर होता। रिलेशन पूछा कौन सा अप्लाई होगा, तो डायरेक्ट हमने यहाँ से निकाल लिया, इक्वेशन आपको गिवन थी। ठीक है, आगे आपको नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला हुआ है, देखो इधर, वन ऑफ द जीरोज ऑफ दिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज 0 देन अदर जीरोज आर। एक जीरो हमें गिवन है 0 है, तो बाकी जीरोज बताओ। तो देखो कोई भी इक्वेशन अगर आपको ऐसे बोल देना, ये बोल दिया bx² प्लस में cx प्लस में d अब जो भी इक्वेशन गिवन है, अगर मैं इसके एक यहाँ 0 पुट कर दूं तो सीधा d निकलेगा, वो तो कोई जीरो ही नहीं निकला। तो जब भी हमारे पास कभी भी एक जीरो गिवन हो आपको और दूसरा जीरो जो पूछे, तो दो फॉर्मूले हमारे पास बनते हैं। देखो इधर, एक तो हमारे पास है सम ऑफ जीरोज का फॉर्मूला, एक तो हमारे पास क्या हो जाएगा सम ऑफ जीरोज, यानी कि इक्वेशन हमें क्या बोली थी bx²। तो एक तो अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है -b/a और एक अल्फा बीटा का फॉर्मूला होता है c अपॉन में। अब मेरी बात सुनो, यहाँ जो है वो 1 0 0 दिया हुआ है, अगर मैं यहाँ इसमें अल्फा की जगह 0 पुट कर दूं, ये तो 0 ही हो जाएगा, तो हमारे पास दूसरा 0 कैसे निकलेगा, नहीं निकलेगा, बीटा की वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे। जब कोई भी एक जीरो आपको 0 गिवन है तो अब इसमें पुट करो, 1 0 0 हो गया, डायरेक्ट बीटा की वैल्यू निकल आएगी। अगर कोई भी एक जीरो आपको नॉन जीरो गिवन है तो फिर इसमें मत पुट करो, फिर आप इसमें पुट करो, इजीली निकाल पाओगे। अगर एक जीरो आपके पास नॉन जीरो है, निकल तो इससे भी जाएगा, लेकिन यहाँ से इजीली निकलेगा। एक जीरो नॉन जीरो है, मान लो 2 दिया होता तो ये सीधा अपॉन में जाएगा, डायरेक्ट बीटा की वैल्यू आ जाएगी। लेकिन इसमें हमें 0 गिवन है, तो देखो इधर अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू फॉर्मूला है -b अपॉन ए कौन सा होता है x² के साथ वाला, b कौन सा होता है x के साथ वाला, और c कौन सा होता है जो लास्ट में कांस्टेंट है वो। तो -b कितना है, b की वैल्यू यहाँ c है इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग, अपॉन में a कितना है वो b है। अब ये कह रहा है एक जीरोज हमें 0 गिवन है, अल्फा की वैल्यू 0 गिवन है, अगर मैं अल्फा की जगह 0 पुट कर दूं तो प्लस में बीटा इक्वल टू -c/a, तो यहाँ से बीटा की वैल्यू आ गई -c अपॉन में b, ये बीटा की वैल्यू आ गई -c अपॉन b, ये आंसर है। लेकिन ये अगर जीरोज आपके पास नॉन जीरोज गिवन होता, मान लो ऐसे बोल देता है अल्फा की वैल्यू 1 है, तब मैं क्या करता, अल्फा की जगह 1, बीटा इक्वल टू c अपॉन ए, सी कितना है d, a कितना है b, तब हमारे पास बीटा की वैल्यू ये अपॉन में जाएगा, फर्क ही नहीं पड़ेगा, 1 ही तो है, तो d/b आती है उस केस में। तो ये नहीं पूछा क्वेश्चन में आपसे ये पूछा है, ठीक है ना। एक जीरो हमें 0 गिवन है तो मैं 0 यहाँ पुट करूंगा तो प्लस वाले पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ 0 करूंगा तो डायरेक्ट बीटा की वैल्यू निकल आएगी। बहुत ईजी क्वेश्चन था ये, ठीक है ना। अब तक मैंने जो भी क्वेश्चन कराया पैटर्न चेंज हो रहा है, 1-2 क्वेश्चन रिपीट हुए थे बस, ठीक है ना। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ p 1 0 इज दिस पॉलिनोमियल। अभी देखो ये कह रहा है कि इस पॉलिनोमियल का एक जीरो आपको गिवन है कि 1 है, मैं करवा चुका हूं ऐसा क्वेश्चन, खुद करेंगे। कैसे करेंगे, देखो एक जीरो 1 गिवन है, वो x की जगह पुट कर देना, इक्वल में 0 पुट कर देना, वहां से डायरेक्ट आपके पास p की वैल्यू निकल आएगी। ये क्वेश्चन आप खुद ट्राई करो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या बोल दिया, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है आपको और इसकी वैल्यू पूछी आपसे, पॉलिनोमियल पूछा है, ठीक है ना। तो पॉलिनोमियल वाले ये बाद में करेंगे क्वेश्चन, क्योंकि मैंने पॉलिनोमियल का अभी आपको बेसिक नहीं बताया, फॉर्मूला ध्यान रखना नॉर्मल पॉलिनोमियल के लिए। लेकिन इसी क्वेश्चन को अगर वो चेंज करके पूछ लेता, मान लो ये पॉलिनोमियल ना पूछ के वो आपसे ये पूछ लेता कि इसकी वैल्यू बताओ इन दोनों की, तब हम इस क्वेश्चन को कैसे करते, x² प्लस x माइनस 2 इक्वल टू 0, पहले इसके फैक्टर कर दो, इन दोनों का मल्टीप्लाई 2 है तो इसके फैक्टर क्या बनेंगे, इसके फैक्टर बनेंगे प्लस का 2x माइनस का 1x माइनस 2 इक्वल टू 0, ये फैक्टर बनेंगे। क्योंकि -2 प्लस के 2 में -1 करेंगे 1 बचेगा, दोनों का मल्टीप्लाई भी 2 आ रहा है,
कॉमन क्या आ गया, यहाँ x कॉमन आ गया, x+2, यहाँ कॉमन आ गया -1 तो x+2 = 0, ये x+2 फिर से कॉमन आ गया आपके पास, पीछे बचा x - 1, x - 1 = 0, एक बार इसके इक्वल 0 पुट कर दो और एक बार इसके इक्वल 0 पुट कर दो, तो एक तो x की वैल्यू आ गई -2, एक x की वैल्यू क्या आ गई +1। जो बता रहा हूँ वो भी यूज होगा जब आप इक्वेशन बनाओगे तो भी। अब हमें क्वेश्चन में पूछा क्या इसने, मान लो ऐसे पूछ ले कि 2α + 1 बताओ, तो 2α कितना है -2, प्लस में क्या आ जाएगा 1, तो माइनस का 4 + 1 रिजल्ट आ गया -3, इसकी वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, -3 आ गई। अब इसकी वैल्यू पूछ ले आपसे 2β + 1, तो दूसरा जीरोज है वो बीटा है हमारे पास, ये बीटा है, ये अल्फा था, तो बीटा की वैल्यू कितनी है 1, प्लस में 1, तो 2 + 1 3, इसकी वैल्यू है वो आपके पास कितनी आ गई 3 आ गई। ये था क्वेश्चन, लेकिन इसमें तो इक्वेशन पूछी है, इक्वेशन पहले बताऊंगा, फॉर्मूला फिर करेंगे हम, नेक्स्ट वीडियो में ये चीज पढ़ेंगे। आगे देखो, ये इक्वेशन बोल दी इसने, सिंपल कर चुके हैं ऐसे क्वेश्चन हम, देखो क्या बोल दिया क्वेश्चन में आपको, इक्वेशन क्या बोल दी कि x² - 5x + 2 = 0। यहाँ हमारे पास a कितना है, x² का कोफिशिएंट 1, b कितना है -5 एंड c कितना है 2, ये हमारे पास a b एंड c की वैल्यू निकल आई। क्वेश्चन में इसकी वैल्यू पूछी है, लेकिन जब अल्फा बीटा की बात हो तो हमें पता ही है दो चीजें निकाल सकते हैं हम, अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a, तो -b कितना है -5 एंड a कितना है 1, देन अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास आ गई +5। अगर मैं यहाँ से अल्फा बीटा निकालूं, फॉर्मूला है c/a, c कितना है 2, a कितना है 1, देन अल्फा बीटा की वैल्यू आपके पास कितनी निकल आई 2, ये दोनों की वैल्यू निकल गई आपके पास। पूछी इसकी वैल्यू है, जो पूछा वो मैं यहाँ लिखता हूँ 1/α प्लस 1/बीटा माइनस का 3 अल्फा बीटा, इन दोनों का एलसीएम लेता हूँ मैं, यहाँ एलसीएम आएगा अल्फा बीटा। जब सिंपल एलसीएम लेना हो ना, सिंपल तरीका बताता हूँ आपको, जब दोनों अलग अलग हो ना, डिफरेंट हो, दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, नीचे लिख दो और ऊपर ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिख दो। इन दोनों का मल्टीप्लाई किया अल्फा बीटा, बीटा का इससे मल्टीप्लाई किया बीटा और अल्फा का इससे मल्टीप्लाई किया अल्फा, सिंपल डायरेक्ट, जिससे टाइम कम लगेगा आपको। अब देखो वैल्यू पता है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 5 है, तो यहाँ ऊपर कितना आ जाएगा 5, अल्फा बीटा की वैल्यू 2 है, तो यहाँ नीचे अल्फा बीटा की जगह 2 आ गया, -3 अल्फा बीटा की जगह 2 आ गया, तो ये कितना आ गया 5/2 माइनस में 6, एलसीएम कितना आ गया 2। जब दोनों डिफरेंट हो तो मैंने क्या कहा, दोनों का मल्टीप्लाई करके नीचे लिखो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो ऐसे, 5 का 1 से किया 5, इसका इससे किया माइनस का, ये 12, तो 5 तो प्लस का, माइनस का 12 है, तो माइनस का 7/2 रिजल्ट आ गया। तो इसका आंसर कितना है हमारे पास -7/2। बस ये था क्वेश्चन। आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, सेम ऐसा ही क्वेश्चन वो है, देखो थोड़ा अच्छे से समझना इसको, क्या बोला हुआ है आपको, क्या बनेगा अगर मैं इक्वेशन बनाऊं तो क्या बनेगा। देखो ये अगर आपको पास इक्वेशन गिवन है, यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, ax के प्लस में bx प्लस c गिवन है, अगर मैं अल्फा प्लस बीटा निकालूं तो -b/a, ये तो सिंपल इक्वेशन ही है, सिंटेक्स है, नॉर्मल फॉर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। अगर मैं यहाँ से अल्फा बीटा निकालूं तो c/a, c भी a है और ये भी a है, c की जगह c पुट करेंगे, a की जगह हम a पुट करेंगे, ये आ गया। लेकिन पूछा क्या है इसने, ये कह रहा 1/α² प्लस 1/β²। अगर मैं यहाँ एलसीएम लेता हूँ α², सॉरी, तो एलसीएम क्या आएगा इधर, अगर हम यहाँ एलसीएम ले तो एलसीएम हमारे पास क्या आ जाएगा, α² मल्टीप्लाई β²। तो मैंने कहा था एलसीएम लेना हो, दोनों का मल्टीप्लाई कर दो और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे α² और इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे β²। लेकिन हमारे पास फॉर्मूला तो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा का है, α² प्लस β² का नहीं है। अब आपको एक फॉर्मूला ध्यान रखना है, देखो स्क्वायर कैसे बनाए, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने, a² प्लस b² प्लस 2ab। तो यहाँ से मैं a² प्लस b² की वैल्यू अगर निकालूं, a² प्लस b² की वैल्यू 2ab इधर आके माइनस हो जाएगा, तो फॉर्मूला बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। तो a² प्लस b² का ये फॉर्मूला यूज करो आप यहाँ डायरेक्ट आप इसकी जगह, तो α² प्लस β² की जगह मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, ठीक है ना, ये फॉर्मूला अप्लाई कर दिया मैंने a² प्लस b² की जगह, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। तो α² प्लस बीटा की जगह हमने लिखा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, नीचे वाले को मैं ऐसा लिख सकता हूँ अल्फा बीटा का होल स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर था, बस वैल्यू पुट करो ना, इसकी वैल्यू कितनी है
अल्फा प्लस बीटा की माइनस बी बाई ए, इसका आ गया होल स्क्वायर, माइनस 2 अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है सी अपॉन ए, नीचे क्या आएगा सी अपॉन ए का होल स्क्वायर। आगे सोल्व आप खुद करो, जो भी ऑप्शन है उस पर टिक कर देना, बहुत इजी क्वेश्चन था। आपको इस इक्वेशन को सोल्व ही करना, थोड़ा बता देता हूँ। यहाँ आएगा बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर प्लस बी का भी स्क्वायर ए का भी स्क्वायर, माइनस 2 सी अपॉन में ए, नीचे एलसीएम क्या आ गया सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। अब अगर मैं इन दोनों का एलसीएम लूँ तो ऊपर तो ए स्क्वायर एलसीएम लेंगे तो यहाँ आएगा बी स्क्वायर माइनस 2ac, और नीचे क्या आएगा सी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, तो आंसर आ गया बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन सी स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन में सी स्क्वायर, ये आंसर है। यानी कि आगे तो आपको इसको एलसीएम लेके डायरेक्ट सोल्व करना था, जो कि आप इजीली कर सकते हो। ये क्वेश्चन क्या बोल दिया, इफ द जीरोज ऑफ दिस पोलिनोमियल आर, सेम क्वेश्चन हम कर चुके हैं, के और एम वाला क्वेश्चन किया था। इस पोलिनोमियल के दो जीरोज गिवन है, एक 2 है एक -3 है। एक बार मैं x की जगह 2 पुट करूंगा इक्वल 0 पुट करूंगा, एक बार -3 पुट करूंगा इक्वल में 0 पुट करूंगा, वहां से दो इक्वेशन बनेगी और आप a और b की वैल्यू निकाल सकते हैं। ये क्वेश्चन आप खुद करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या बोल दिया, 1 जीरोज है वो अदर का रेसिप्रोकल है। सेम क्वेश्चन हम कर चुके थे, मैंने आपको ये फॉर्मूला बताया था अप्लाई करने के लिए, अल्फा बीटा इक्वल टू c/2। एक जीरोज दूसरे का रेसिप्रोकल है, अगर 1 जीरोज अल्फा है देन अदर कितना होगा 1 अपॉन अल्फा, c कितना है k, a कितना है 2, ये c हो गया ये a हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया तो k की वैल्यू आ गई 2, तो k की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई। थोड़ा स्पीड से करवाया मैंने इसको क्योंकि पीछे करवा चुका हूँ ऐसा क्वेश्चन। यहाँ क्वेश्चन में इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर करो, अल्फा बीटा की वैल्यू आएगी, स्प्लिट करके फैक्टर करना हो जाएगा, इसका इजीली हो रहा है, -12 और -1 बन रहा है। फैक्टर करके अल्फा बीटा की वैल्यू निकालो, x की जो दो वैल्यू निकलेगी वो अल्फा बीटा है, दोनों को ऐड कर दो। या डायरेक्ट कर सकते हैं हम, अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है -b अपॉन ए, सिंपल पैटर्न। तो b कितना है माइनस का 13, a कितना है 2, तो आंसर क्या आएगा प्लस का 13/2, तो आंसर क्या आ गया प्लस का 13/2। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल दिया, इफ 1 जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का एक जीरो दूसरे का नेगेटिव है, नेगेटिव ऑफ द अदर, यानी कि अगर एक जीरो अल्फा है तो ये कह रहा है दूसरा जीरो है माइनस अल्फा होगा, यानी कि ये तो अल्फा हो गया ये बीटा हो गया। क्वेश्चन में आपसे पूछा क्या, देन के की वैल्यू फाइंड कीजिए, तो के की वैल्यू हम सम ऑफ जीरो से निकाल सकते हैं क्योंकि यहाँ बी में यूज हो रहा है के। तो देखो पहले इक्वेशन को सही करता हूँ मैं, 2x² माइनस, इन दोनों में से x कॉमन लो पहले, अगर मैं प्लस का x कॉमन ले लूँ तो अंदर बचेगा माइनस का 6k प्लस का 6, बाहर x आ गया -7। अब ये प्रॉपरली इक्वेशन बनी है सही से, तो a कितना है इसमें 2, b कितना है -6k प्लस 6 और c कितना है -7। तो अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है -b/a, क्योंकि हमें k निकालना है वो तो इसमें यूज हो रहा है b में, तो -b अपॉन a। तो ये कह रहा है अगर एक जीरो अल्फा है तो दूसरा उसका नेगेटिव होगा, मतलब कि माइनस अल्फा होगा, अगर ये अल्फा है तो दूसरा माइनस अल्फा होगा। एक जैसी है दोनों जीरोज, बस साइन चेंज कर रहा है। ये बोला हुआ है कि वन जीरो इज नेगेटिव ऑफ अदर, एक जीरो है वो दूसरे का नेगेटिव है, अगर एक अल्फा है तो दूसरा क्या होगा बीटा की जगह माइनस अल्फा, इक्वल टू माइनस बी कितना है -6k प्लस 6 अपॉन में a कितना है 2, तो ये तो जीरो ही हो जाएगा, अल्फा माइनस अल्फा जीरो, तो 2 अगर इधर जाएगा मल्टीप्लाई में तो 2 ये जीरो हो गया, तो बना क्या माइनस का 6k प्लस 6, तो ये इधर आके प्लस हो जाएगा, तो -6k इक्वल टू प्लस हो जाएगा 6 इधर आके, तो प्लस 6k इक्वल टू 6, देन k की वैल्यू 1 आ गई, तो हमारे पास k की वैल्यू कितनी आई 1 आई। सिंपल सा क्वेश्चन था बिल्कुल भी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है, देखो, इफ द प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ऑफ दिस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इज 7, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या बोली हुई आपको, x² माइनस 3ax प्लस 2a² माइनस 1, ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। तो यहाँ a कितना है 1, यहाँ b कितना है x के साथ वाला -3a, और यहाँ c कितना है 2a² माइनस 1, ये c है। ये तीनों चीजें दे दी आपको a b एंड c। पूछा क्या गया है क्वेश्चन में, आपसे ये पूछा गया है कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोज गिवन है, आपके पास 7 है, क्वेश्चन में बोल दिया प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आपको 7 गिवन है, कि अल्फा बीटा 7 गिवन है, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का फॉर्मूला होगा c अपॉन a जो कि 7 है, तो c की वैल्यू कितनी है हमारे पास ये रही 2a² माइनस 1, a की वैल्यू कितनी है 1 इक्वल टू 7 गिवन है, तो यहाँ से a की वैल्यू तो निकालनी है, तो क्या निकलेगी हमारे पास 2a² इक्वल टू, ये 1 इधर आके प्लस होएगा 8, तो a² इक्वल टू 4, तो a की वैल्यू क्या आ गई, स्क्वेयरिंग हटाओगे तो रूट आएगा, और जब रूट आता है तो साइन आते हैं दो प्लस और माइनस,
जब स्क्वायर हटाओगे तो प्लस माइनस रूट आता है हमेशा ही। तो जीरोज तो पॉजिटिव नेगेटिव कोई भी हो सकते हैं। तो 4 का रूट 2 हो गया, तो आंसर क्या आ गया, +-2। ठीक है ना, ये हमारे पास क्या आ गई, 23 नंबर क्वेश्चन भी हो गया। अच्छा क्वेश्चन है बहुत, आपके 9th क्लास के लेवल का क्वेश्चन है बिल्कुल। इसने ऐसे बोल दिया 2x की वैल्यू बताइए। क्वेश्चन में आपको बोल क्या दिया इसने, ये ऐसे बोल रहा है x किसके इक्वल है, 0.7, इस पे बार लगा हुआ है। ये आपको पता ही है कि इसको अगर मैं उस फॉर्म में बनाऊं P/Q की फॉर्म में, तो कैसे लिखूंगा मैं, 0.77777 रिपीट होगा, एक इक्वेशन आ गई। एक डिजिट पे बार लगा हुआ था, 9th में आपने किया था, तो मैं एक जीरो से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, मल्टीप्लाई बाई 10, तो 10x इक्वल टू 7.7777, ये दूसरा आ गया। अगर मैं इन दोनों को माइनस कर दूं मान लो, तो हमारे पास कितना आएगा, दोनों को माइनस कर दूं, इसमें से इसको माइनस करेंगे 10x में से इसको, पूरा लिख देता हूं मैं, 10x इक्वल टू 7.777 चलता रहेगा ये, फिर x इक्वल टू 0.7777, दोनों को माइनस करेंगे, इसमें इसको माइनस किया 9x, इसमें इसको माइनस किया 0.77, ये आगे वाला माइनस हो जाएगा सॉरी, तो ये हमारे पास क्या बनेगा, ये 7.0 बनेगा। तो हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ गई, 7/9। क्वेश्चन में पूछा है कि 2x की वैल्यू बताओ, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 14/9, 14 में 9 का डिवाइड करो, जिसके साथ मैच कर रहा है वही आपका आंसर है। आप इसको इजीली कर सकते हो। ठीक है ना, आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। फर्स्ट ऑप्शन होना चाहिए आई थिंक इसका। ठीक है, बस ये सारे क्वेश्चन आपके पास हो गए। अगर आपको कोई भी डाउट आती है तो आप इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हो, किसी भी नंबर पे अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है। मैंने आपको क्वालिटी की क्वेश्चन के बारे में सारा बता दिया है। मैं क्वालिटी क्वेश्चन की PDF अगर किसी को चाहिए तो मेरे को आप पर्सनल व्हाट्सअप कर सकते हो। ठीक है, कल हम सॉरी नेक्स्ट वीडियो में हम जो पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे किसके बारे में, क्यूबिक पोलिनोमियल के बारे में पढ़ेंगे। और साथ ही मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इक्वेशन को देखकर आप कैसे बताओगे कि इसके जीरो जो है वो दोनों पॉजिटिव निकलेंगे या नेगेटिव निकलेंगे, ये मैंने यहाँ आपको नहीं बताया है, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अगर आपको अच्छा लगा है तो जरूर सब्सक्राइब करो, जितना हो सके शेयर करो, ताकि एग्जाम से पहले पहले बच्चों तक पहुंच सके और उनकी भी हेल्प हो सके। ठीक है बच्चों, ऑल द बेस्ट।